IVM। शुक्रवार की शाम इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया का हुआ ऐलान और सोमवार की सुबह आते आते इस बात की भी खबर मिल गई कि एक नई हिंदुस्तान की टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी। इन दोनों बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप तराजू पे न्यूजीलैंड की टीम को और भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 को रखेंगे तो पलड़ा किस टीम का आपको भारी पड़ता नजर आएगा, आज ये भी बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे श्रीलंका दौरे की अहमियत क्या थी, आखिर टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज होनी है 5 टेस्ट मैचों के, उस बीच के विंडो को बीसीसीआई ने क्यों इस्तेमाल किया। ये क्या आर्थिक वजह से है, जो नुकसान हुआ उसकी वजह से, या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये चाहता है कि हमारे युवा खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे उनको एक प्रैक्टिस मिले, एक मैच प्रैक्टिस मिले, जिसकी वजह से भारतीय टीम तैयार रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ निखिल चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर। निखिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेल नीति पर। और खेल नीति पर हमारे तमाम जो श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, उनका भी ढेर सारा स्वागत है, क्योंकि वीकेंड के बाद एक नई सुबह है और एक इस नई सुबह की शुरुआत अगर दो बड़ी खबरों के साथ हम कर दें क्रिकेट की, तो इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। निखिल भाई, शुरुआत तो चर्चा की इसी से कर लेते हैं कि शुक्रवार की शाम एक समय इस बात के संकेत मिल रहे थे, हम सब सोच रहे थे कि एक जंबो जो है स्क्वाड जाएगा जहां पे कम से कम 30 खिलाड़ी नजर आएंगे। लेकिन जब शाम को टीम आती है तो सिर्फ 20 खिलाड़ी स्क्वाड में और 4 खिलाड़ी स्टैंड बाई में। अब इतने लंबे दौरे पे, जहां पे 2 जून को भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना होगी और सितंबर लास्ट तक उनको रहना है वहां पे, कैसे आप देख रहे हैं इस स्क्वाड को? आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है, या ये जो आप स्क्वाड देख रहे हैं 24 लोगों का, जहां पे स्टैंड बाई भी हम जोड़ दें, तो ये पूरी तरह से काम करेगा? नहीं राजीव भाई, क्योंकि इतना लंबा दौरा है, टीम अच्छी चुनी है, पर मैं जरूर चाहता इसमें कि एक रिस्ट स्पिनर भी साथ में होता, क्योंकि आपके पास अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो उसमें सारे फिंगर स्पिनर हैं। अश्विन तो आपके मेन गेंदबाज हैं, वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने चाहे ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़िया किया, अक्षर पटेल भारत में अच्छा किया, रविंद्र जडेजा की वापसी हो रही है, पर इस मिक्स में ना एक रिस्ट स्पिनर होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास थोड़ी सी वैरायटी हो जाती है गेंदबाज को लेके, कि आपको कोई खिलाड़ी अगर इंजर होता है या कहाँ पे आप उनकी जगह खिलाने को देखते हैं, तो एक रिस्ट स्पिनर हो जाता तो एक बेहतर विकल्प होता, मैं मानता हूं। क्योंकि इतना लंबा दौरा है, क्योंकि ये कोविड का समय चल रहा है, एक बारी टीम चली जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि रिप्लेसमेंट कोई जा पाएगी, क्योंकि आपको क्वारंटीन का पीरियड रहता है, तो दिक्कतें रहती हैं। तो जहां 24 थे वहां थोड़ा सा और बड़ा आप अपना पूल कर सकते थे। बिल्कुल। और निखिल भाई, पृथ्वी शॉ को लेके भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, और शुक्रवार की शाम से लेके अभी सोमवार की सुबह आ चुकी है, लेकिन ये सवाल थम नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रन बनाए थे, मयंक अग्रवाल यहाँ पर तीसरे ओपनर के तौर पे चुने गए, और जब मैंने पता किया कि के राहुल जो जिनको रखा गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस, वो किस जगह खेलेंगे, तो खबरें आई कि वो मिडिल ऑर्डर के लिए चुने गए। तो ये आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल के साथ साथ मयंक अग्रवाल तीसरे ओपनर के तौर पे ठीक है, या एक ओपनर और रखा जा सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा टूर है? जी, बड़ा टूर है, पर जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, थोड़ा हैरान हुआ कि पृथ्वी शॉ को आपने छोड़ दिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में उनको 2 मौके मिले, 0 और 2 पे आउट हुए। किसी भी भारतीय बैट्समैन के लिए राजीव भाई, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे, वो भी इंजरी के बाद वापसी कर रहे थे, एक आधा मैच ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन भारत में उनको मौका नहीं मिला, रन नहीं बने। लेकिन उसके बाद आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, समझ सकता हूँ कि सफेद बॉल की क्रिकेट में जिस तरीके से उन्होंने रन बनाया, बहुत लोग कह रहे होंगे कि लाल गेंद टेस्ट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। है तो बैट्समैन ही, साथ में जिस तरीके की कॉन्फिडेंस रहेगी और जिस तरीके के वो बल्लेबाज है, उनके बल्ले से रन निकलते हैं, तो फिर एक ऑपोजिशन टीम जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसको एक थोड़ा सा सेटबैक रहता है, क्योंकि जिस तेजी से वो रन बनाते हैं वो आपको हमेशा ड्राइविंग सीट में ही रखते हैं, और वो दबाव जो है ड्रेसिंग रूम से भी कम रहता है बैटिंग के लिहाज से, क्योंकि जब वो बैटिंग करते हैं तो कहते हैं विकेट में कुछ नहीं है, बड़े आसानी से रन बन रहे हैं, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। तो जी सही बात है, क्योंकि जब 24 जा रहे थे तो मैं मानता हूँ कि 2-3 खिलाड़ी आप ले जा सकते थे, बड़ा पूल आप लेके जा रहे हैं, आप नेट बॉलर्स लेके जाएंगे। सिर्फ क्योंकि ये नई परिस्थितियां हैं, दुर्भाग्य से ये इस समय पैंडेमिक चल रहा है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैं मानता हूँ कि कुछ और खिलाड़ी आप जोड़ के ले जा सकते थे। जी,
भुवनेश्वर कुमार को भी नहीं लिया गया निखिल भाई। चलिए ऑफ कलर लगे थे वो आईपीएल में जरूर, बट इंग्लैंड जैसी जगह में आपको लग रहा है भुवनेश्वर कुमार का रोल भी इंपॉर्टेंट हो सकता था, क्योंकि बॉल वहां स्विंग करता है, ये हर कोई जानता है क्या। लेकिन जहन में ये था कि इंग्लैंड में समर्स खत्म हो रहे होंगे, यानी कि बहुत लास्ट स्टेज में जून में हम खेल रहे हैं, इस वजह से शायद स्विंग गेंदबाज को प्रेफरेंस नहीं दी गई। राजीव भाई, वहां हमेशा स्विंग होता है, कड़ी से कड़ी धूप में गेंद थोड़ा सा मूव होता है, ड्यूक्स का गेंद रहता है। पर जो आपने कहा कि वो थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए भुवनेश्वर इंजरी के बाद, मुझे लगता है वो सफेद बॉल उनका गेंद जो है बिल्कुल नहीं मूव किया। और ये इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, उनका जो लेंथ है वो लेंथ हमेशा आगे की तरफ रहा है, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस से डालते थे गेम कि मैं बाहर की तरफ स्विंग करा लूंगा या अंदर की तरफ स्विंग करा लूंगा सीधे हाथ के बल्लेबाज को। एक तो वो लेंथ मिसिंग थी और वो गेंद जो है ना वो हवा में शरारत नहीं किया, बिल्कुल नहीं मूव किया। और जिस तरीके से आपकी जो बाकी की पेस बैटरी है वो बहुत ही मजबूत नजर आ रही थी, तो उनके ले जाने के बजाय किसी युवा टैलेंट में, युवा खिलाड़ी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसीलिए उनको लेके नहीं गए जी। लेकिन आप निखिल भाई संतुष्ट हैं जो 20 खिलाड़ी का स्क्वाड है, 2 खिलाड़ी सब्जेक्ट टू फिटनेस है जिसमें रिद्धिमान साहा और के राहुल, और उम्मीद भी है कि दोनों ये क्लियर कर लेंगे टेस्ट। और इसके अलावा जो 4 हमारे स्टैंड बाई जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे प्लेयर्स की कमी हो गई थी, लास्ट में तो ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट स्टाफ को ना मैदान पे उतरना पड़ जाए आखिरी टेस्ट मैच आते आते। थोड़ा सा सबक लेना चाहिए था, आपने जो सलाह दी है कि मिनिमम 30 खिलाड़ियों का एक स्क्वाड ले जाते तो शायद बेहतर होता। 30 नहीं तो आप 28 ले जाते, 4 और खिलाड़ी आप जोड़ के ले जा सकते थे। मेन वो 4 को मैं साइड में लेके चल रहा हूँ, स्पिनर पृथ्वी शॉ, और आप मतलब गेंदबाजी के लिहाज से और खिलाड़ियों को ले जा सकते थे, क्योंकि ये रिस्ट स्पिनर टीम में होना बड़ा फर्क डालता है। चाहे कुलदीप को मैच चयनकर्ता के साथ अभी तक बात नहीं हुई क्या है क्या नहीं है, उनको किस लिहाज से छोड़ के जा रहे हैं, मतलब उस खिलाड़ी ने क्या किया है कि एक समय पे सफेद बॉल क्रिकेट, उसके बाद जब भारत में खेल रहे थे 5-5 विकेटें निकाली, उसके बाद उसको वापस मौका ही नहीं मिला। उस खिलाड़ी को क्या करना होगा वापसी करने के लिए। कई बार आपको बतौर चयनकर्ता राजीव भाई ये भी बताना होता है कि आपको किस वजह से बाहर रखा जा रहा है, और एक गेंदबाज, एक खिलाड़ी को, युवा खिलाड़ी को खास तौर से बताना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और टीम में वापसी करने के लिए, क्योंकि वो ना तो वो सफेद बॉल क्रिकेट खेल रहे, तो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खिलाड़ी मायूस ना हो, मायूस हो जाता है तो फिर वापस कॉन्फिडेंस आने में समय लगता है। तो चलिए न्यूजीलैंड और भारतीय टीम को अगर हम तराजू में रखें और संभावित प्लेइंग 11 पे चर्चा करें निखिल भाई, उससे पहले एक सवाल और है कि बहुत लंबा क्वारंटीन भारतीय टीम को झेलना है। पहले 7 दिन मुंबई में, 25 मई को पूरी टीम इकट्ठा होगी, 7 दिन का क्वारंटीन है। फिर 2 मई को वो इंग्लैंड जाएंगे जहां पे 10 दिन के क्वारंटीन की बात की जा रही है। लेकिन उस 10 दिन में अच्छा है कि साउथहैम्पटन में जो होटल है वो मैंने देखा हुआ बिल्कुल ग्राउंड से लगा हुआ है, या कहें कि ग्राउंड में ही वो होटल बना हुआ है, तो प्रैक्टिस की सुविधा दी गई है, प्रैक्टिस की छूट दी गई है। ये इसको आप तैयारी के लिहाज से ठीक मान रहे हैं कि 10 दिन आपको मिलेंगे अच्छी प्रिपरेशन के लिए? बहुत बढ़िया है। देखिए 7 दिन जो आपको यहाँ भारत में एक होटल के कमरे में हार्ड क्वारंटीन करना है, हार्ड क्वारंटीन, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोगों ने तो पिछले साल 14-14 दिन किए थे। 7 दिन में बहुत जरूरी है कि आदमी जब थकने लगता है ना राजीव भाई, तो आप अपनी मेंटल फिटनेस को भी, बहुत जरूरी है कि आप उसको भूले ना, मेंटल फिटनेस के लिए भी काम करते रहे। भारतीय टीम है, जरूर सपोर्ट स्टाफ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज आपको मेंटली फिट रखने के लिए, आप योगा करते हैं, अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज कमरों में कर पाएंगे, ताकि खिलाड़ी जो है ना वो उबे ना। और जब आप इंग्लैंड जाएंगे, वो 10 दिन क्वारंटीन जो करेंगे, मैदान के अंदर होटल है, उतर के मैदान में जाएंगे, तो प्रिपरेशन के लिहाज से एकजुट होके एक परिवार की तरह जब आप तैयारी करते हैं तो वो बहुत बढ़िया एक तैयारी रहती है। बाहर वाले कोई आपका कोई मिलने का होता नहीं है, तो वो 10 दिन आप बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी जो रहेगी वो भारतीय टीम के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। चलिए, तो अब ये तो बात हो गई क्वारंटीन में कैसे खिलाड़ी रहेंगे। जैसे निखिल भाई ने बताया कि पहला टफ होगा क्वारंटीन, लेकिन दूसरा ईज आउट हो जाएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड और भारतीय टीम के बीच जो मुकाबला होगा, ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इस मुकाबले से जुड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां भी हैं, क्योंकि
जब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था तो 2 टेस्ट मैचेस भारतीय टीम 2.5 दिन में हार गई थी। तो एक तो बदले की बारी है और दूसरा ये दिखाना है कि बादशाह कैसे भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में अपनी साबित करती है, और खासतौर से पहला, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो पहला इम्पैक्ट भारतीय टीम इस चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर कैसे डालती है। लेकिन निखिल भाई होगा कैसे, क्योंकि आप 2 मैच तो हारे हैं और साइकोलॉजिकली आपके जहन में होता है कि यार 2.5 दिन में हम न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच हार गए, और लगभग वही प्लेइंग 11 में देख रहा हूं। और चर्चा की शुरुआत अगर ओपनिंग स्लॉट से कर लें, एक तरफ टॉम लैथम है, ब्लंडेल है न्यूजीलैंड के पास, और लैथम के पास तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और लेफ्ट हैंडर हमेशा से परेशानी रहा है कि भारतीय टीम के पेस बॉलर्स के लिए। कैसे आप देखते हैं लैथम ब्लंडेल वर्सेस शुभमन गिल और रोहित शर्मा, जो एक संभावित प्लेइंग 11 पे हम चर्चा करें तो? इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यूजीलैंड अपने घर में एक ऐसी टीम है जो हर टीम को एक मुश्किल में डालती है। लेकिन ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, इंग्लैंड में मुकाबला खेला जाएगा, जो परिस्थितियां उनके लिए होंगी वो हमारे लिए भी होंगी। और अगर आप मैन टू मैन भी बात करें, अनुभव के साथ साथ काबिलियत की बात करें, स्किल सेट की बात करें, तो भारतीय टीम मैं मानता हूं अव्वल दर्जे की। आप गेंदबाजी का डिपार्टमेंट देख लें, ईशांत शर्मा कितना अनुभव उनको है, मोहम्मद शमी आज की डेट में सेम पोजीशन की बात करें। मैं तो ओपनिंग से शुरू इसलिए किया निखिल भाई, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस की अगर बात करें और बड़े टूर्नामेंट्स के प्लेटफॉर्म की बात करें, गिल के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ब्लंडेल भी वैसे ही है। लेकिन रोहित शर्मा वर्सेस लैथम एक बड़ी लड़ाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में हाल में अच्छा किया है, और लैथम का एवरेज 40+ है। अगर हम न्यूजीलैंड के लिए बात करें, बड़े पिलर उनकी बैटिंग के रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस मुकाबले को? देखिए, रोहित शर्मा की मैं अगर चर्चा करता हूं तो जितना अनुभव उनके पास है सफेद बॉल क्रिकेट में, जिस तरीके के वो खिलाड़ी है, टेस्ट मैचेस में उनकी शानदार वापसी हुई है। वापसी इसलिए कह रहा हूं कि बतौर सलामी बल्लेबाज वो कुछ देर विकेट पे बिता लेते हैं, जब वो रन बनाने लगते हैं राजीव भाई, तो साथ में शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी अगर खेल रहा है, अनुभव की चाहे कमी हो, लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी जब साथ में रन बना रहा होता है ना, तो उसको साथ में खिलाता हुआ नजर आ जाता है कि कौन सा गेंदबाज आपको क्या किस तरीके से टारगेट कर रहा है, कौन सी लाइन पे डालेगा, जिस तरीके की फील्ड सजाई है वो ज्यादातर गेंदें यहाँ डालेगा। तो रोहित शर्मा अगर खड़े होके साथ में खेलेंगे तो शुभमन गिल का काम भी आसान हो जाएगा। मैं मानता हूं कि इंग्लैंड में रोहित शर्मा का बल्ला जो है वो जोर से बोलेगा, और साथ में शुभमन गिल का भी उम्मीद करता हूं कि वो जरूर रन बनाए। लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है, कुछ देर से बल्ला उनका शांत था, लेकिन अब जोर से बोलने वाला है। और निखिल भाई, अगर हम 2019 वर्ल्ड कप याद करें, 5 शतक लगाए थे रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की सरजमी पे, और तब ये कहा जा रहा था स्विंगिंग कंडीशंस में कैसे रोहित शर्मा अपनी टेक्निक को एडजस्ट करेंगे। और तब हमने देखा था कि शुरुआती 10 ओवर में उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को बहुत अच्छे से छोड़ा था। ये गेंद छोड़ना हमेशा टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं कि आपको अगर ओपनिंग बैट्समैन तो आपको खेलने से ज्यादा छोड़ना आना चाहिए। ये रोहित शर्मा ने जब से सीखा है, तब से उनके कैरेक्टर में, उनके बल्लेबाजी जो कैरेक्टर है उसमें बड़ा निखार देखने को मिला है। क्या ये इंग्लैंड में काम करेगा जो 2019 का एक्सपीरियंस है रोहित शर्मा के साथ 2021 में? जरूर, और मैं मानता हूं कि अब रोहित ने भी, क्योंकि लाल गेंद से सलामी बल्लेबाज के तौर पे आके उतर रहे हैं, तो उनका भी एक माइंडसेट यही हो गया है, आधा घंटा जो है शुरुआत का वो गेंदबाज का, फिर सारा दिन मेरा। क्योंकि वो एक बार आंखें जमा लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप उनकी बल्लेबाजी देखें, शॉर्ट पिच गेंद बहुत आराम से खेलते हैं। जहां आपने ऑफ स्टंप की बात की, गेंदों को छोड़ना भी टेस्ट क्रिकेट में उसको भी एक खेलने का तरीका माना जाता है। आप अगर अच्छा तरीके से गेंद को छोड़ देते हैं, खास तौर से एक सलामी बल्लेबाज छोड़ देते हैं, तो फिर आपका काम और आसान हो जाता है। क्योंकि जितनी देर आप पिच पे रहते हैं, आंखें जम जाती, किस उछाल किस गति से बॉल बैट पे आ रहा है, कितना मूवमेंट हो रहा है, जितनी देर आप पिच पे रहेंगे, खड़े रहेंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये चीज रोहित शर्मा बखूबी समझने लग गए, तो वो एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में आएंगे। चाहे इंग्लिश कंडीशंस है, पर वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन निखिल भाई, अगर मैं दोनों टीमों के ओपनिंग बैट्समैन देख रहा हूँ, एक तरफ ट्रेडिशनल टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन है लैथम और ब्लंडेल, जो बहुत आराम से अपनी पारियां शुरू करते हैं। दूसरी तरफ दोनों डैशिंग बैट्समैन है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ये इस मुकाबले को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दो डिफरेंट टाइप के ओपनिंग बैट्समैन हमें देखने को मिलेंगे साउथहैम्पटन में। ऐसे में किसको नंबर आप ज्यादा देंगे? यहाँ पे मान लिया 10 में से देना हो तो न्यूजीलैंड की जोड़ी को आप कितना देंगे और भारतीय जोड़ी को कितना देंगे, और क्यों? देखिए, 8 दूंगा अपनी भारतीय टीम को, क्योंकि हमारे पास वो अनुभव और युवा का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और वहीं पे 6 दूंगा न्यूजीलैंड
क्योंकि न्यूजीलैंड के दो सलामी बल्लेबाज जो है वो राजीव भाई चाहे धीरे शुरुआत करते हैं, जब धीरे शुरुआत आप करते हैं तो एक गेंदबाज को मौका मिलता है कि अपने एक तरीके से बॉलिंग, क्या उसकी लाइन रहेगी, क्या उसका गेम प्लान रहेगा, क्या उसका एग्जीक्यूशन रहेगा, समय मिलता है। एक गेंदबाज को जब चौके लगते हैं ना तो फिर कप्तान भी देखता है यार इसका रिदम नहीं लग रहा, इसको कहाँ डाले, तो वो दिक्कतें पैदा करता है। और वो काम जो है वो भारतीय बल्लेबाज कर सकते हैं शुरुआत में नई बॉल से। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोग कहेंगे कि सलामी बल्लेबाज के तौर पे आप चौके मारने को देख रहे हैं, छोड़ना चाहिए ट्रेडिशनल, बट वो ट्रेडिशनल वाला काम जो है वो क्रिकेट जो है वो थोड़ा सा पीछे चला गया। T20 के इजाद के बाद आप जितना हावी हो सकते हैं गेंदबाज के ऊपर वो उतना असरदार और बैट्समैन साबित होता है। तो उसी के लिहाज से मैं मानता हूं कि रोहित और शुभमन गिल अगर पारी की शुरुआत करते हैं तो वो असरदार एक जोड़ी रहेगी। बिल्कुल। और 2009 का न्यूजीलैंड दौरा याद आता है, मैं उस स्टोर को निखिल भाई कवर कर रहा था और वीरेंद्र सहवाग बैटिंग करने तब गए थे। जो आप बात कर रहे हैं उसी पे मैं उसी को आगे ले जा रहा हूँ। एक तरफ विकेट गिर रहे थे और दूसरी तरफ गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी। जो टोटल स्कोर शायद 190-95 था भारतीय टीम का, जिसमें 100 रन वीरेंद्र सहवाग के थे। तो कभी कभी आपको ऐसे बैट्समैन भी चाहिए होते हैं जो बड़ा फर्क डाल दे अपनी बैटिंग से, मतलब मैच को एक तरफा कर दें, और शायद इसीलिए आपने भारतीय जोड़ी को 8 नंबर दिए हैं। बहरहाल लेकिन मिडिल ऑर्डर मुझे लग रहा है इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा दोनों टीमों के लिए। बहुत एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। एक तरफ विलियमसन, टेलर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, दूसरी तरफ पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे, और मैं निकोलस को जोड़ दूं तो ये आइडियल जोड़ी है मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों में। अब ये मुकाबला कैसे देख रहे हैं? तो मुझे लग रहा है 3 हैवीवेट बॉक्सर जो है निखिल भाई आमने सामने खड़े हो जाएंगे आके। विलियमसन वर्सेस विराट, टेलर वर्सेस आप रहाणे कर दें, निकोलस वर्सेस पुजारा, मुकाबला चाहे किससे भी कर दें, ये लड़ाई लेकिन होगी ग्रुप में ही। मिडिल ऑर्डर जिसका अच्छा करेगा, आपको लग रहा है एक बड़ा एडवांटेज होगा टेस्ट चैंपियनशिप में उसको? इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करने के लिए भारतीय गेंदबाज किस तरीके से बॉल डालते हैं उसका फर्क रहेगा, क्योंकि केन विलियमसन एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैं रोहित के लिए कह रहा था कि वो अगर रन बनाते हैं तो साथ में उनके साथ जो भी बैटिंग कर रहा था तो उनको भी साथ में लेके चलते हैं। तो बहुत जरूरी है केन विलियमसन को शुरुआत में आउट करना। जो आपकी लाइंस और लेंथ्स रहेंगी, और जितना बड़ा बल्लेबाज होता है राजीव भाई, बहुत जरूरी होती है कि पहले 15-20 रन में आप उसको अच्छे आक्रामक लाइन और लेंथ से डालें। उनको आउट करने के लिए आप वहां पे बिल्कुल नहीं ढील बरत सकते, क्योंकि एक बार बड़ा बैट्समैन जब सेट हो जाता है ना तो फिर उसको आउट करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और मैं मानता हूं कि जो शुरुआत में कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करेगा, केन विलियमसन या जो भी मध्यक्रम न्यूजीलैंड के रहेंगे, उनको एक चुनौती जरूर रहेगी। मैं इसीलिए एक स्पिनर मांग रहा था, क्योंकि रविंद्र जडेजा वापस आ जाएंगे जब थोड़ा सा गेंद पुराना होता है, या अश्विन रहते हैं, असरदार हैं, लेकिन किस तरीके से वो एक कॉम्बिनेशन चलेगा बीच में चुनौती देने के लिए न्यूजीलैंड के बैट्समैन को, तो ये बहुत ही एक मजेदार रहेगा। मैं मानता हूं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रीढ़ की हड्डी जैसा ये एक कंपटीशन होगा। मध्यक्रम सही रहा तो फिर मजा आएगा इस चुनौती में। निखिल भाई, रॉस टेलर न्यूजीलैंड के लिए वेटरन बैट्समैन है, 37 साल की एज है, हो सकता है ये आखिरी टेस्ट चैंपियनशिप वो खेल रहे हो। 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 47 के आसपास का एवरेज, और जब भी क्राइसिस होती है रॉस टेलर को हमने देखा, और रॉस टेलर कमाल की बल्लेबाजी करते हैं क्राइसिस में न्यूजीलैंड के लिए। आपको लग रहा है विलियमसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट होगा रॉस टेलर का इस मैच में? एक तो उनके पास एक कहते हैं ना कि आपके पास लक्ष्य है कि आप इस टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करें, अपनी टीम को जिताएं और उसके बाद रिटायरमेंट लें, और जब इस तरह का मोटिवेशन होता है किसी खिलाड़ी के सामने तो वो उम्मीद से बेहतर करता है। क्या विराट एंड कंपनी या जो हमारे बॉलर्स हैं, रॉस टेलर भी उतना ही इंपॉर्टेंट विकेट आप देख रहे हैं जितना विलियमसन का? देखिए, मैं अभी भी विलियमसन का विकेट ज्यादा बड़ा मानता हूं। रॉस टेलर मैं जानता हूं क्योंकि रविंद्र जडेजा खेलेंगे बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर, आप रॉस टेलर को फंसा सकते हैं, और उसका बहुत बड़ा एक कारण भी है। आप उनको बैटिंग करते हुए देखेंगे राजीव भाई, तो वो सिर्फ कट खेलने को देखते हैं या स्वीप मारने को देखते हैं। और जब गेंद घूमता है, आप तो लेफ्ट आर्म स्पिन खुद भी करते थे, जब गेंद घूमता है लेफ्ट आर्म स्पिन, और रविंद्र जडेजा अगर यही सोच के उनको सिर्फ गेंदबाजी करेंगे, स्टंप्स के भीतर डालेंगे और सिर्फ ड्राइव करने को देंगे, तो वहां पे आप उनको रोक सकते हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन में जब स्वीप खेलने जाते हैं तो वहां पे विकेट का मौका रहता। और केन विलियमसन की बात करें तो वो केन विलियमसन गैप में गेंद को धकेल के पुचकार के ना स्कोरबोर्ड चलाते रहते हैं, सिंगल निकालते रहते हैं। आप देखेंगे अरे ये खिलाड़ी 40 पे पहुंच गया। तो केन विलियमसन ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी है। चेतेश्वर पुजारा पे भी बात करना बहुत जरूरी है निखिल भाई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे
वो कंट्रीब्यूशन नहीं था वो जो हम सब उम्मीद कर रहे थे। फिर इंग्लैंड के साथ भी कोई बहुत खास स्कोर नहीं बना पाए पुजारा और अजिंक्य रहाणे, दो ऐसे बैट्समैन है इंडियन टीम में, टेस्ट टीम में खास तौर से, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है अलग अलग कंट्रीज में खेलने का। इनका कैसा रोल आप देख रहे हैं? और उसके बाद मैं फिर आऊंगा वेटेज पे कि विलियमसन, टेलर, निकोलस को कितने पॉइंट्स एंड देन पुजारा, विराट एंड रहाणे। राजीव भाई, भारतीय टीम का जो मध्यक्रम है ना, बहुत जरूरी है कि वो एक चीज को रियलाइज करे कि आप विराट कोहली बीच में है, एक तरफ चेतेश्वर पुजारा, एक तरफ अजिंक्य रहाणे है। विराट कोहली अगर आपके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज है जो आक्रामक बल्लेबाज, उनको स्ट्राइक पे रहना पसंद है। तो उस लिहाज से भारतीय थिंक टैंक में रणनीति ये होनी चाहिए, चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे जब खेल रहे हैं उनके साथ, कि स्कोरबोर्ड चलाए। मैं ये नहीं कह रहा कि चौके लगाए, लेकिन कम से कम सिंगल लेते रहें ताकि विराट कोहली को स्ट्राइक मिलती रहे। क्योंकि हमने देखा था कि आप लगातार अगर मेडन ओवर खेलते चले जाएंगे, आपके जो एक प्रमुख बल्लेबाज है जो गेम का रुख बदल सकते हैं, उनको स्ट्राइक पे नहीं लेके आएंगे तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर क्या होता है कि एक बैट्समैन एक शॉट को मैन्युफैक्चर करने को देखता है। तो उस लिहाज से चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे 2.0 बहुत जरूरी कि सिंगल लेके ना स्कोरबोर्ड चलाते रहे। स्ट्राइक जो है आपके साथ जो भी बल्लेबाजी कर रहा है उसको भी स्ट्राइक मिलती रहे। उसका एक तो दूसरा बल्लेबाज भी स्ट्राइक पे रहता है तो उसका भी दिमाग और गेम चलता रहता है। दूसरी चीज, गेंदबाज को भी फिर दिक्कत होती है कि आप एक बैट्समैन को सेटअप करने में आपके लिए उतनी आसानी हो जाती है। अगर आप मेडन ओवर खेलते रहेंगे तो एक बॉलर के लिए आसान हो जाता है कि उसको सेटअप करके आपको आउट कैसे करना है। जहां वो स्ट्राइक चेंज होती रहती है तो फिर बॉलर को भी कुछ अलग अलग सोचना पड़ता है। तो उस लिहाज से वो मध्यक्रम चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे एक वो रणनीति बनानी बहुत जरूरी है कि आपके साथ कौन बैटिंग कर रहा है, वो स्कोरबोर्ड चलते रहना चाहिए। अगर हम फॉर्म के लिहाज से जाएं तो विलियमसन, टेलर और निकोलस एक तरफ, पुजारा, विराट और रहाणे एक तरफ, किसको आप ज्यादा वेटेज यहाँ पे देंगे निखिल भाई? इसमें राजीव भाई मामला जो है ना, क्योंकि जो लड़ाई रहेगी वो मध्यक्रम की रहेगी, विराट कोहली बनाम केन विलियमसन, बाकी खिलाड़ी इनके साथ खेलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ विराट कोहली जिस तरीके से रन बनाते हैं, ये अगर पारी वो जीत जाते हैं, नहीं बना पा रहे, लेकिन मुद्दा ये भी है ना निखिल भाई, देखिए चैंपियन खिलाड़ी को राजीव भाई 15 गेंदें खेलनी है या 15 रन बनाने हैं, उस दिन वो किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक इनिंग ही तो चाहिए, 15 रन तो चाहिए वापस कॉन्फिडेंस और वापस फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि वो खड़े रहेंगे और आप पूरे दमखम अभी से ही लग रहा होगा। क्योंकि याद दिला दूं, विराट कोहली अगर जीत जाते तो पहली आईसीसी ट्रॉफी उनके नाम होगी, तो उनका बल्ला बोलना जरूरी भी है। बिल्कुल। तो अगर हम कप्तानी पे जल्दी से अगर पॉइंट्स देना हो, विलियमसन जिस तरह से कूल हेडेड कप्तानी करते हैं, बहुत एग्रेशन विराट की कप्तानी में नजर आता है। फाइनल मैच को रखते हुए किसको आप एडवांटेज देख रहे हैं एज अ कैप्टन? क्योंकि टीम, भारतीय टीम मैं मानता हूं थोड़ी सी बेहतर है, तो आप ये कहना गलत होगा कि विराट कोहली बहुत आगे है, बट ये भी बराबरी का मुकाबला होगा। क्योंकि केन विलियमसन जो उनकी लिमिटेड रिसोर्सेस है, किस तरीके से वो अपनी टीम को चलाते हैं, शांत रहते हैं, वो उससे उनका काम चल रहा है। लेकिन विराट कोहली क्योंकि भारतीय टीम बहुत मजबूत है, वो उनका आक्रामक अंदाज है, तो वो चीज उनके लिए सूट कर रही है। तो मैं मानता हूं ये वो 50-50 वाली कप्तानी बैटल होगी। अच्छा। क्योंकि दोनों कप्तानों का अलग अंदाज है कप्तानी करने का, लेकिन दोनों कप्तान असरदार कप्तान है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भारत को विराट कोहली ने ही जिताया था। जी बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आईसीसी ट्रॉफी पहली उनके नाम जरूर हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अब निखिल भाई, सबसे जो कहते हैं ना मजबूत कड़ी, उस पे आ जाते हैं। विकेट कीपिंग का जॉब जो है, विकेट कीपिंग एक तरफ न्यूजीलैंड के वैटलिंग करते हैं, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में किया वो न्यूजीलैंड के भी जहन में होगा। कैसे आप देख रहे हैं इस मुकाबले को? वैटलिंग जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, बहुत इंपॉर्टेंट शतक लगाए न्यूजीलैंड के लिए, और फाइनल में अगर न्यूजीलैंड है तो उसमें वैटलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे आप देख रहे हैं वैटलिंग वर्सेस पंत ये मुकाबला? देखिए ऋषभ पंत, हम सब जानते हैं उन्होंने क्या किया था ऑस्ट्रेलिया में। वो मुश्किल दौर में आके उन्होंने रन बनाए, मुकाबले जिताए, और एक समय तो ऐसा था जहां पे टेस्ट मैच ड्रॉ होने की कगार पे था। इनकी वो ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करना, टेस्ट मैच में आपको मुकाबला जिताना। तो मैं मानता हूं कि ऋषभ पंत अगर बल्लेबाजी करते हैं और जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करेंगे राजीव भाई, उनके बल्ले से रन निकलते हैं, तो वो नया बॉल भी उस अंदाज से खेलते हैं। और ये एक ऐसा बल्लेबाज है, सेट हो जाता है, नया बॉल जब आता है तो नई बॉल के खिलाफ और तेजी से रन बनाते हैं, कड़ा बॉल होता है।
तो इनका रोल बहुत अहम रहेगा। मैं मानता हूं विकेट कीपिंग में इनके सुधार नजर आ रहे हैं, बल्लेबाजी में बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, और क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे, यहाँ पे वो समझते हैं एक वो रोल कि बतौर कप्तान वो एक खिलाड़ी से क्या चाहते हैं। अब क्योंकि विराट कोहली सामने कप्तान है, लेकिन वो अब अपनी बल्लेबाजी के लिहाज से अपनी वो जिम्मेदारी समझेंगे कि यार मेरे को क्या काम करना है, तो उस लिहाज से वो मुझे थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी नजर आएगी और वो जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। ऑलराउंडर्स के डिपार्टमेंट में जाए निखिल भाई, तो यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें नजर आ रही है। एक तरफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है हमारे पास अश्विन और जडेजा, न्यूजीलैंड की तरफ आए तो उनके पास ग्रैंडहोम है और जेमिसन है। अब ये दो डिफरेंट तरीके के ऑलराउंडर्स मैदान पे होंगे। अब वहां पे डिपेंड करता है, साउथहैम्पटन जितना मैं गया हूँ, 2-3 बार वहां मैचेस कवर किया निखिल भाई, स्पिनर्स को मदद मिलती है खासतौर से जून के महीने में। कैसे आप देख रहे हैं ये एडवांटेज कहाँ शिफ्ट होता है, क्योंकि ऑलराउंडर्स मैच का रुख तय करते हैं और ये फाइनल मुकाबला ही हम सब जानते हैं। देखिए जेमिसन ग्रैंडहोम असरदार जरूर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की अगर उछाल भरी पिच है, लंबे कद के गेंदबाज हैं, थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। लेकिन हमने कितनी बार देखा है, क्योंकि न्यूजीलैंड का मध्यक्रम अगर केन विलियमसन को एक तरफ करते, स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते, अगर भारतीय स्पिनर्स अगर असरदार साबित होते हैं तो ये मैं मानता हूं मुकाबला भारत की तरफ जरूर चल रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि रविंद्र जडेजा हरफन मौला खिलाड़ी हैं और अश्विन की हम बल्लेबाजी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ जाएगा। ये हमारे जो ऑलराउंडर हैं वो स्पिन ऐसे हैं कि विकेट चटका के आपको एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं बैट के साथ मुकाबले में, पर जो उनका मेन काम है वो है मध्यक्रम को तोड़ना, और मध्यक्रम को तोड़ना बहुत जरूरी रहेगा अश्विन और जडेजा के लिए। अब पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, वैगनर और टीम सऊदी, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस और वैरायटी नजर आ रही है उनकी बॉलिंग में निखिल भाई। हमारे पास शमी, बुमराह और ईशांत शर्मा तीनों इंजरी प्रोन है, इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और आईपीएल में हमें इसका असर नजर आया था। क्या ये एक थोड़ा सा यहाँ पर हम बैकफुट पर हैं पेस बॉलर्स के फॉर्म को देखते हुए, और क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस है, मैच फिटनेस उतनी नहीं है, ये एक कंसर्न होगा टीम मैनेजमेंट के लिए? क्योंकि आपके पास इतना समय है प्रिपरेशन के लिए, और जो पुराना खराब फॉर्म हर खिलाड़ी उतार चढ़ाव से चलता है, उसको मैं मानता हूं कि वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप इंग्लैंड की कंडीशंस में आएंगे, वहां पर प्रिपेयर करेंगे, समय बहुत है आपके पास। मजे की बात यह है कि जहां मोहम्मद शमी का गेंद नया बॉल भी थोड़ा सा शरारत करता है, ईशांत शर्मा मूव कराते हैं, और मजे की बात यह जैसी गेंद पुराना होता है, मोहम्मद शमी जिस तरीके से हम जानते हैं एक स्पेल में मैच का रुख बदल सकते हैं, रिवर्स स्विंग करा के अगर हल्का सा बॉल रिवर्स होने लगता है, जो मैं मानता हूँ इंग्लैंड में जो आपने कहा कि गर्मी होगी, विकेट थोड़ा सा खुरदरा रहेगा, तो रिवर्स स्विंग होगा। ईशांत शर्मा का बॉल अच्छा सा रिवर्स स्विंग होता है। जसप्रीत बुमराह, हम जानते हैं कि इंग्लैंड का लास्ट दौरा जो हुआ था, जो उनका एक स्टॉक बॉल अंदर की तरफ था, तो उन्होंने एक बाहर जाती हुई गेंद का भी इजाद किया था, सीधा वाला, तो वो और खतरनाक हो गए। वहीं अगर आप बात करते हैं बोल्ट की, नया बॉल असरदार रहता है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुराना होता है, अगर बॉल में मूवमेंट नहीं रहती तो उनका गेंद इतना रिवर्स स्विंग नहीं होता। लेकिन निखिल भाई जो उनके अनसंग हीरो वैगनर हैं, जिस तरह से कटर्स डालते हैं, स्लोअर बाउंसर्स, और जो बाउंसर उन्होंने, मुझे याद है जो पिछला भारतीय टीम ने दौरा किया था न्यूजीलैंड का, बहुत परेशान किया था उन्होंने अपनी गेंदबाजी से, और निपी है थोड़ा ऑफ द पिच, बहुत तेज निकलता है उनका बॉल। नहीं, आपको संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक असरदार गेंदबाज है। जैसे हम बैटिंग में बात करते हैं कि भाई एक बैट्समैन बाकी सबको जोड़ के चलता है, तो उसी लिहाज से नया बॉल ट्रेंट बोल्ट जोड़ेंगे और बीच में आके आपको वैगनर जरूर तंग करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि राजू भाई जब रणनीति बनाते हैं ना एक बैट्समैन रन बनाने के लिए, तो आप देखते हैं कि यार ये स्पेल इस बॉलर का हमें तंग कर रहा है, तो आप सामने वाले बैट्समैन को बोलते हैं यार कुछ गेंदें तुम खेल लो, कुछ गेंदें हम खेल लेते हैं। क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी चाहे इंग्लैंड क्यों ना हो, कोई भी गेंदबाज आपको 4 या 5 ओवर के स्पेल से ज्यादा डालता नहीं है, तो आपको एक स्पेल ही तो बचना होता है। और जब बतौर बल्लेबाज एक बैट्समैन 100 बनाने को देखता है, तो वो 5 गेंदबाज को खेलता है। कई बार एक स्पेल आपको शांति से निकालना भी पड़ेगा। वो भी एक कला है, वो भी एक आर्ट है कि किस तरीके से आप बतौर बैट्समैन वो गेम प्लान बनाते हैं। तो मैं मानता हूं कि भारतीय बल्लेबाज भी ये चीज को समझ रहे होंगे और वैगनर साहब को बोलेंगे कि आप अपना स्पेल डालिए, अगर आप फॉर्म में स्पेल डालिए और साइड में निकलिए,
हम आपसे पंगा नहीं लेंगे। तो चलिए थोड़ी बात श्रीलंका दौरे की कर लेते हैं। अचानक एक अनाउंसमेंट होता है बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की तरफ से कि एक टीम श्रीलंका का दौरा करेगी जहां पे 3 वनडे मैचेस और 5 T20 मैचेस खेलेंगे। यहाँ पर अब मुद्दा ये है कि 24 खिलाड़ी तो आपके जा चुके हैं निखिल भाई। अब ज्यादातर व्हाइट बॉल क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं आपके वो हिंदुस्तान में होंगे। अब इसको वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस के तौर पे आप देख रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से नंबर एक चीज। और सबसे बड़ा मुद्दा तो होगा रोहित, विराट कोहली, रहाणे सब तो इंग्लैंड में होंगे, तो कप्तानी कौन करेगा? कप्तानी मेरे को लगता है शायद शिखर धवन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं लग रहा किसी यंगस्टर्स को भी चांस दिया जा सकता है? सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी भी यहाँ पे हैं। मैं मानता हूँ शायद शिखर के ही जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि एक वो सर्टेनिटी है, विश्व कप की तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वर्ल्ड कप T20 की तैयारी है, और दूसरी तरफ एक ट्राई रन भी हो सकता है कि सितंबर में जो बातचीत चल रही है आईपीएल का जो रिमेनिंग भाग है वो यूएई, इंग्लैंड या श्रीलंका में, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि आप आईपीएल के जो बाकी के मैचेस बचे हुए हैं आप यहाँ पे आके करा सकते हैं, या T20 वर्ल्ड कप जो होना है वो दुबई में ना हो कि आप श्रीलंका में भी करा सकते हैं। तो ये बड़े सारे विकल्प है, लेकिन मैं मानता हूँ ये सोच बहुत बढ़िया है, और बीसीसीआई को जो नुकसान भी हो रहा है उसकी भी थोड़ी बहुत भरपाई होगी। तो ये सब कुछ सही एक तरीके से एक सांचे में बैठ रहा था कि आपकी तैयारी भी हो रही है, आप देख भी रहे वेन्यूज कैसे हैं, अगर आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की तरफ चलना है। बट सबसे जरूरी विश्व कप की तैयारी है कि आप के बैट्समैन जो है वो रवा रहे, बहुत ज्यादा गैप नहीं देना छोड़ना चाहते कि कोई आप कंपेरेटिव क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। तो निखिल भाई, अगर मैं जो नाम ले रहा हूँ, आपको लग रहा है इन खिलाड़ियों के बैट में जंग न लगे, ये भी इस बात की भी कोशिश है बीसीसीआई की तरफ से? वो चाहे शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ये 5 बल्लेबाज तो ऐसी ज़हन में आते हैं जो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे आपके T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका आप देख रहे हैं? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जितने आप मुकाबले खेलते रहेंगे राजीव भाई उतना अच्छा है। शिखर धवन तो बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है, लेकिन ये जो गेम टाइम है, ये पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ये ऐसे बल्लेबाज हैं इनको जो जितने मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी युवा खिलाड़ी हैं, नया नया उनका करियर स्टार्ट हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जितने मैचेस खेलेंगे उतना और वो रवा होंगे। आईपीएल में एक तरीका है, आपने परफॉर्म किया है, लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, जब भारतीय टी शर्ट पहनते हैं, भारतीय टीम की टी शर्ट पहनते हैं, उसमें परफॉर्म करना बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि आप T20 विश्व कप खेल रहे हैं। तो जितने मुकाबले खेलते जाएंगे आप उतने मानसिक तौर से तैयार भी रहेंगे कि अगर आज मेरा दिन है तो मैंने मुकाबले जिताने हैं। तो ये बहुत बढ़िया सोच है निखिल भाई। बहुत क्योंकि टाइम कम है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, ये यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों के लिए भी ये टूर्नामेंट आप इसको ओपन देख रहे हैं कि वो यहाँ पे परफॉर्म करके अपना अपनी जगह के लिए वो दावा पेश करें? और दूसरा, चेतन सकारिया जैसे मीडियम पेसर्स हमने देखा, जो यंगस्टर्स है जिन्होंने अच्छा किया, वो चाहे कार्तिक त्यागी हो या शिवम मावी की हम बात कर लें, इन सब के लिए भी एक अच्छा मौका है। और कम से कम, क्योंकि यहाँ पर भी मैं जो देख रहा हूँ, कम से कम गिरी हालत में 18 से 20 खिलाड़ियों का आपका पूल जाएगा श्रीलंका। जी, ये एक नर्सरी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रही है। उम्मीद करता हूँ कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, राहुल चहर एक नाम है जो आप देख सकते हैं श्रीलंका अगर जाएंगे। हाँ, उनकी अगर फ्रैक्चर ठीक हो गया उंगली का तो जी, अगर वो ठीक हो गए तो वो जाएंगे। युवा गेंदबाज आपके कितने बढ़िया तरीके से तैयार हो रही है, जो आपने नाम लिया, चेतन सकारिया है, शिवम मावी है, तो ये ऐसे ऐसे कार्तिक त्यागी, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को सर्व करेंगे। तो आप एक अच्छी तरीके से अपनी नर्सरी को तैयार कर रहे हैं, और नर्सरी तैयार करना, राजीव भाई कहते हैं ना कि बगैर मुकाबलों के मुश्किल होता है, मुकाबले देते रहेंगे तो सबसे बढ़िया मौका है कि वो तैयार होते चले जाएंगे। जी, चलिए निखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स आपका हम तक पहुंचाने के लिए खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। और ये बेहद जरूरी भी था कि एक तरफ भारतीय टीम जो सीनियर टीम है वो इंग्लैंड दौरे पे रहेगी, जहां पे पहले टेस्ट चैंपियनशिप, और उसके बाद जो 20-25 दिन का गैप है जहां पे सीनियर टीम का तो कैंप लगेगा, लेकिन उसका बीसीसीआई ने पूरा फायदा उठाते हुए इस बात का ऐलान किया कि श्रीलंका दौरे पे एक टीम भेजेंगे, जिसके कप्तान के बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली है, प्लेइंग क्या कुछ खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, इसमें भी बातचीत कर ली है। और इस ये जो सीरीज है, जो टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड सीरीज के बीच में होगी, उसका पूरा फायदा युवा खिलाड़ियों को मिलेगा, इस बात के पूरे संकेत बीसीसीआई ने दिए हैं। तो चलिए, खेल नीति के एपिसोड्स के साथ रोज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं IVM यूट्यूब चैनल पर, इसके अलावा IVM के फेसबुक पेज पर आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं। निखिल भाई से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने जो सोशल
हैंडल है उसके बारे में बताएं ताकि मैं फिर आगे बता सकूं। नहीं, आप इंस्टाग्राम पे अपने सवाल मेरे को जरूर भेजिए, निखिल चोपड़ा 26, और आपके सारे सवालों के उत्तर जो है हम आपको दाग के बताएंगे यही IVM पॉडकास्ट। ठीक है, IVM पॉडकास्ट के अलावा आप अगर हमारे एपिसोड को सुनना चाहते हैं तो आप IVM ऐप और IVM पॉडकास्ट के साथ साथ गाना के प्लेटफॉर्म पर, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट और IVM के अन्य प्लेटफॉर्म पर आप हमारे खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Siet, TheWholeTruthFoods.com, and PayPal. We really do appreciate the support. On Cyrus Says, we discussed quite a bit about the local assembly elections this month. Vasanti Hariprakash was there to talk about the West Bengal elections, and then we also spoke to Pradeep Gupta, a psephologist and author. He's the chairman and MD of Access My India. Do definitely check that episode out. Great conversation. Tune into This Round Is On Me, where Gauri Devi Dayal caught up on the latest trends in the PR industry with Archana Jain from PR Pundit. On The Habit Coach, Ashton Doctor spoke to Anandita Chatterjee. She's the founder of Travel Chatter. She's been a marketer with some large firms and has traveled to 67 countries so far. It was a RuPaul Drag Race fan club on KBCD where Farhad and Sunetro discussed the show's best moments and talents. Ambar Rana was joined by celebrity fitness trainer Shivoham on New Year Kanun to discuss fitness laws and regulations in India. They talk about the laws and infrastructure that exist to protect gyms, trainers, and also consumers in the fitness industry. And on the note with Maruk Inayat, we have clinical psychologist and friend of the network, Sonali Gupta. She talks about ongoing mental health issues like survivor's guilt, coping with anxiety around the pandemic, and doom scrolling. And with that, we hope to see you again next week. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset, and everything sport. So tune in to The Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit.